वीडियो आप सभी बच्चों के लिए ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 का जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वो तमाम सारे 26 प्रश्न का जो आप सभी बच्चों के लिए एग्जाम हॉल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे छात्र अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम बात कर लेते हैं। कितना प्रश्न है? 26 प्रश्न है, जो कि आप लोग को इस प्रश्न में से 5 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 1 फरवरी से। तो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि 1 फरवरी से आप लोग का जो एग्जाम होने वाला, इन एग्जामों में आप लोग का नए टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना मेरे प्यारे छात्र। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। क्या कह रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पेरिड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में। क्या होगा? पेरिड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 2 नंबर का। GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? कि GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इको आर। क्या होगा? इको आर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इको आर। चलिए नेक्स्ट का बात कर लेते हैं 3 का। आधुनिक तकनीक जिसमें किसकी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति अनविट्रो संश्लेषित किया जा सकती है, क्या कहलाती है? आधुनिक तकनीक जिसमें किसकी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, क्या कहलाती है? 3 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पीसीआर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पीसीआर। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम 4 का। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? जीवाणु को कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लाइसोजाइम। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी। मानव जीनोम के प्रोजेक्ट की खोज की थी फ्रांसिस कोलिनिकल्स तथा रेडरिक। क्या? फ्रांसिस कोलिनिकल्स तथा रोडेरिक ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम 6 का। पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है? कि पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम क्या कहलाता है? 6 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रोफाज। क्या होगा? प्रोफाज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रोफाज। चलिए 7 का। आधुनिक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? आधुनिक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? 7 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, तंबाकू। क्या होगा? तंबाकू। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, तंबाकू। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं विदेशी जीन के प्रोवेशन से। क्या होगा? विदेशी जीन के प्रोवेशन से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का। निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी है? निम्न में से कौन सी सूक्ष्मजीव जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी है? 9 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इश्वेरिचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम 10 का। प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी सिम्थ एवं नार्थन से। क्या होगा? सिम्थ एवं नार्थन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। डीएनए एक फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है श्वेत रुधिर कणिकाओं से। क्या होगा? श्वेत रुधिर कणिकाओं से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 का। रजिस्ट्रेशन एंजाइम जाने जाते हैं
रेस्ट्रिकेशन एंजाइम जाने जाते हैं? आवनिक कैंची के रूप में, आवनिक कैंची के रूप में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आवनिक कैंची के रूप में। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। प्लाजिड में एक डैश है, प्लाजिड में एक डैश है। जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 14 का। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है कि पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? 14 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 का। कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है? 15 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, स्फीलिन, स्फीलिन। ऑप्शन नंबर सी स्फीलिन। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। पुनर्योगज प्रोटीन हीरुडीन का क्या इस्तेमाल है कि पुनर्योगज प्रोटीन हीरुडीन का क्या इस्तेमाल है? 16 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एंटीक्वेयुगुलेट, एंटीक्वेयुगुलेट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 17 का। विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है कि विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना क्या कहलाता है? 17 का हो जाएगा बैक्टीरियोफेकेज। क्या होगा? बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का कि डीएनए एक तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है कि डीएनए एक तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है। इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रॉन। क्या होगा? इंस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इंस्ट्रॉन। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का कि पौधे में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है। क्या कह रहा है कि पौधे में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लिए निम्न में सर्वाधिक प्रयोग होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए। 20 का। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, डीएनए खंड को जोड़ा जाता है। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज एंजाइम द्वारा, लाइगेज एंजाइम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लाइगेज एंजाइम द्वारा। चलिए अगला देख लेंगे 21 का। किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है? 21 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 का। दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है? दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे 23 का। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एथिडियम ब्रोमाइड, एथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा प्राप्त किया जाता है कि टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं। 24 का हो जाएगा मार्थस एक्वेटिक्स से। क्या होगा? मार्थस एक्वेटिक्स से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन कोष। क्या होगा? जीन कोष। ऑप्शन नंबर ए, जीन कोष। चलिए अगला का बात कर लेते हैं 26 का। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यार छात्र, जय हिंद, जय भारत।